विनोद नाम मेरा है और परमेश्वर ने मुझे एक अन्य जाति में, जहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन से बहुत दूर था और परमेश्वर के प्रेम से मैं अनजान था, मदर के लिए हर दिन जाके मैं प्रार्थना करता था ईश्वर से कि ईश्वर मेरी मदर को जीवन दे दो। और जब मुझे पता लगा कि मेरी मदर इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है तो मैं रोने लगी थी बहन भाई। और अगले दिन सुबह पे जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता था जिस स्थान पे, मुझे इतना गुस्सा आया साहिल, मैं कहने लगा कि अगर सच्चा ईश्वर होता है, परमेश्वर होता तो ये ईश्वर नहीं हो सकता। मैंने उठा के सारी पूजा की सारी चीजें उठा के रास्ते फेंक दी। जैसे मैंने बताया आपको पहले से ही, ऑलरेडी मेरे परिवार के अंदर दुख हम झेल रहे थे, मगर जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरे फादर ऑलरेडी मेरे से अगेंस्ट हो गए। सबसे पहले उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। मैं बाइबल को वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके पढ़ता था। बताया मैंने आपको कि मैं ऑलरेडी एक अपने उसमें बड़ा कट्टर था, मैं अपने विश्वास अपने धर्म में बड़ा कट्टर था और मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ मैं एक RSS का एक शाखा चलाने वाला एक स्वयं सेवक था। और यीशु मसीह में आ गया तो वो लोगों ने मुझे रोका कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण क्यों किया। तो वो घर पे आए, बोले कि आपने धर्म बदल लिया। तो मैंने उनको बोला मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने अपने दिल बदला। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଅଛି। ତେବେ ଖବରଟି ଏହିପରି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। को बचपन में हम 3 बहन भाई, मेरा एक छोटा भाई, एक बड़ी बहन। मेरे फादर सरकारी नौकरी में जॉब करते और मेरी मदर डिफेंस में थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं 9 साल का था तो उस समय 1984 की बात, 1984 की बात है। और मेरे उस समय स्टोव होते थे खाना बनाने के लिए भाई साहिल, आपको पता होगा पहले जी। खाना बनाने के लिए स्टोव चलते थे। तो उस समय हमारे घर में एक स्टोव था जिसके द्वारा मदर खाना बना देती और मैं स्कूल में था और मुझे पता लगा जो हमारे घर का एड्रेस D775 कितवाई नगर कि वहाँ पर हम रहते थे। तो मुझे स्कूल में खबर मिली कि उस घर के अंदर कोई आग लग गई है। जब मुझे बताया गया, मैं 9 साल का छोटा सा एक बच्चा, मैं भागता हुआ अपने घर पे गया और मैंने जाके देखा तो घर के अंदर पूरे कपड़े बिखरे हुए थे, मम्मी के कपड़े, और वो जल उनको लेके जा चुके थे हॉस्पिटल में। और मैं रोया और मेरे को फटाफट मैंने मौसी को बोला कि मुझे लेके जाओ। मैं अस्पताल में वहाँ पे गया, जहाँ पे जाके मैंने देखा साहिल भाई, उनको एक अस्पताल के अंदर एक शीशे के अंदर रखा गया था और मेरी मदर मुझे देख के दूर से ऐसे कर रही थी और मैं रोने लगा। और रोते हुए भाग के मैं रोने लगा मुझे, और रो के मैं प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर यानी कि ईश्वर मेरी मदर को प्लीज आप जीवन दे दो। तब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई है इस दुनिया को बनाने वाला। छोटा सा 9 साल का बच्चा तो ये जानता है कि कोई है बनाने वाला। मदर के लिए हर दिन जाके मैं प्रार्थना करता था ईश्वर से कि ईश्वर मेरी मदर को जीवन दे दो। और जब मुझे पता लगा कि मेरी मदर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है तो मैं रोने लगे, तीनों बहन भाई। और अगले दिन सुबह पे जहाँ पे मैं पूजा पाठ करता था जिस स्थान पे, मुझे इतना गुस्सा आया साहिल, और मैं कहने लगा कि अगर सच्चा ईश्वर होता या परमेश्वर होता तो ये ईश्वर नहीं हो सकता। मैंने उठा के वो सारी पूजा की सारी चीजें उठा के रास्ते में फेंक दी। और फेंकने के बाद में मैंने विश्वास कर लिया कि कोई ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में। तब आप बहुत छोटी उम्र के थे? मैं बहुत छोटी उम्र का था, 9 साल का बच्चा था साहिल, सिर्फ ब्रदर 9 साल के ब्रदर, मेरे एज सिर्फ 9 साल की थी और मैं उस समय जानता नहीं था कुछ भी, मगर मेरे को इतना पता था कि कोई है ईश्वर। तो फिर आपने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को कब जाना? उसके बाद में मेरे जीवन की फिर एक सताव शुरू हुआ, मेरे जीवन का सताव। मेरे फादर ने, जैसे मैंने बताया, मेरा भाई छोटा था, सिस्टर भी छोटी थी, पापा ने फिर सेकंड मैरिज करी। और उसके बाद मेरे जीवन में दुख, जो एक तो दुख हमारे जीवन में ऑलरेडी आ चुका था एक माँ के जाने के बाद में, मैंने बताया आपको। कभी कभी जब आपके जीवन में दुख आता है तो वो दुख के पहाड़ और आपके ऊपर टूटने शुरू हो जाते हैं। एक दुख एक माँ के जाने के बाद दुख था, उसके बाद स्टेप मदर आई। अनेक अछंती, अनेक पूर्वरु एमिति माने ख्रीस्टियन विरोधी थिले, जो मान के वर्तमान परिवर्तन होई प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सेवार अछंती। आ समान को जतले पचार जाए
ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଅଛି। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଥରେ ଯିଏ ଚାଖିଛି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ମଧୁର ପ୍ରେମକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଜଣକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାହେଉଛି, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଥରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କର ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଚାଉଳରେ ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁମେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇକି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କର। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇକି ତୁମେ କନଭର୍ସନ୍ କର ବୋଲି। ତୁମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର 2 ବସ୍ତା କିମ୍ବା 5 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇକି ତୁ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁର ନାମକୁ ଥରେ ଯିଏ ଚାଖିଛି ଆଉ ସିଏ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଢାଳି ଦେଲେ ବି ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ପଛକୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। କିଏ କହେ ମୁଁ RSSରେ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବକ। କିଏ କହେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ। ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କାରଣ এই ସାକ୍ଷ୍ୟ, এই ଭିଡ଼ିଓ ବିଶେଷ କରି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଭକ୍ତମାନେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, RSS ଦଳ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏ ଖୁସିର ଖବରକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।